एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको एक ऐसे जैविक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूं जिसको अपना के आप बहुत कम खर्च में अपने पूरे गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं और ये आपके ग्रीनरी को थ्रू आउट मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं आप लोगों को अपना ये चेरी का प्लांट दिखाना चाहती हूँ जो ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है इस वक्त। और मैंने इस पर करीब 2 से 3 बार ह्यूमिक एसिड का अप्लाई किया है और इसको आप एज अ फोलिएज स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें, आप प्लांट की लंबाई चौड़ाई तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रूटिंग देखें, फल का कलर देखें, इसकी खूबसूरती देखें कि ये कितना बढ़िया बन पड़ा है। और ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे चिड़ियों ने खा भी लिए हैं, लेकिन ये तीसरी बार फ्रूटिंग कर रहा है अपने सीजन में। और आपको दिखाऊं, इसका साइज़ देखें कितना बढ़िया, कलर देखें, ब्लैकिश रेड कलर देखें इसका कितना सुंदर है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूअस अपने गार्डन में काम करते हैं और ऐसी चीज़ों को खंगालने में लगे रहते हैं जिससे हमारे प्लांट को बेनिफिट हो, और वो भी लो कॉस्ट में। तो आज मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे हम उसे बनाएंगे। आप यहाँ पे जो फ्लावर देख रहे हैं, ये सारे फ्लावर देखें कितने सुंदर से ब्लूम हो रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी झेली हैं और इसके बावजूद भी ये इतनी अच्छी तरह से इस वक्त चल रहे हैं। तो बस चलिए अब देखते हैं कि बनता कैसे है। ह्यूमिक एसिड जो होता है वो किसानों के लिए बहुत वरदान है, और जो भी लोग हैं इस फील्ड में वो इसका हमारे इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है। और हम अर्बन गार्डनर के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनरली गाय की गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं मिलती और हमें बहुत भटकना पड़ता है। हमें पता नहीं होता कि वो कितनी पुरानी है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करें। तो उसका सबसे अच्छा विकल्प है ये उपले। इस उपले में एक ख़ास बात है कि इसे हम छोटे जगह में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई बदबू नहीं आती, इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं है, और इसको आप कहीं भी किसी कॉर्नर में रख देंगे तो सालों साल पड़ी रहेगी, कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कच्चे गोबर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत स्मेल होती है और हम थोड़ा सा उसमें काम करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप उपले ये अवेलेबल हैं। जब दिल्ली में रह के मुझे अवेलेबल है तो मैं समझती हूँ कि ये सब थोड़ा सा आप अपने आसपास सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। और अगर वहाँ भी नहीं मिले तो आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप उसको मंगा सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये मेन जो इंग्रेडिएंट है मैंने उपले आपको बता दिए। ये बेसन है। अगर आपके किचन में कोई बेसन ख़राब भी हो रहा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का पाउडर, इसको समझने अगर कुछ लोग बेसन से ना जानते हों इसको तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़, ये देखें कितनी काली और पुरानी सी गुड़ है। अगर आपके पास ये अवेलेबल, ये सबसे बेस्ट है यूज़ करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद हैं तो वो भी चलेंगे, कोई बात नहीं, आप खाने वाला गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है दही। अगर आपके पास दही की जगह छाछ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई करने में बहुत हेल्प करते हैं मिट्टी में। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ों से मैं ये ह्यूमिक एसिड बनाने जा रही हूँ। और यकीन माने, आप जो मेरा गार्डन थ्रू आउट सालों भर इतना ग्रीन दिखता है, आप हमेशा आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, उन सब के पीछे इन्हीं चीज़ों का हाथ है जो मैं हर टाइम आप लोगों को टाइम टू टाइम इसके बारे में बताती रहती हूँ। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देखें, बहुत सारे पैसे खर्च करके और बाहर से खाद ला करके बहुत सारी चीज़ें करके तो हर कोई गार्डनिंग कर लेता है, लेकिन इतने बड़े एरिया को मेंटेन करने के लिए, वो भी लो बजट में, लो कॉस्ट, आपके घर की चीज़ों से ये मेंटेन करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ऐसे गार्डनिंग करेंगे तो आप इससे उबेंगे नहीं,
आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा दिनों दिन और आपको इसमें महारत हासिल होता जाएगा। इसलिए जो भी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ उसको आप अपने हैबिट में ले आएँ। जब इसको आप अपने रूटीन में रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और आप जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग की हम बातें करते हैं वो आप 100% कर पाएंगे। इसको बनाने में थोड़ा हमें अभी मेसी काम करना होगा, इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसको बनाने के लिए हमने कोई भी पुरानी बकेट का इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों के पास मिट्टी का कोई बर्तन है या कोई भी पुराना इस तरह के मिट्टी का गमला अगर पड़ा हुआ है जिसमें होल ना हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जनरली हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं तो हम प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के 3-4 उपलों को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा उपलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप उसी अकॉर्डिंग इसका अमाउंट डिसाइड कर लें। जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मैंने ये 2 उपले लिए हैं। ये मेरे गार्डन के लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट है और मैं ये टाइम टू टाइम बनाती भी रही हूँ। तो इसको इसमें डाल देना है। चाहे तो आप इसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। ये जब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। अगर ना टूटें कोई बात नहीं, इसको डिप कर देना है। ये 1-2 दिन में अपने आप फूल करके। देखिए मैंने उपलों को डिप कर लिया है। अब हम लेंगे बेसन। ये बेसन हमारे जो इसमें जब ये उपले फर्मेंट होंगे और इसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं, ये बेसन उनका खाना है। ये उनको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा और यही जो जीवाणु होते हैं ये हमारी मिट्टी को, उसके टेक्सचर को बढ़िया बनाने में, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में, इन सब में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये सब जब आप अपनी मिट्टी में डालेंगे तो आप जो भी खाद, फर्टिलाइज़र या जो कुछ भी अपनी मिट्टी में डालेंगे, आपके पौधों के द्वारा वो उनका अब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे ये बेसन। अब ये गुड़ आता है। बहुत लोग जिनको वेस्ट डिकम्पोजर की जानकारी है उनके लिए मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप वेस्ट डिकम्पोजर का इसमें इस्तेमाल करें। उसके घोल को 1-2 मग डाल लें, इसमें बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। लेकिन जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इस गुड़ का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इसे भी डाल देंगे और इसका अमाउंट इस तरह से कुछ रखें, जैसे हमने 2-3 ये उपले ले लिए, उसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब आप ये बेसन डाल दें। 100-150 ग्राम के करीब आप ये गुड़ डाल दें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से, चूँकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अमाउंट का ध्यान रखना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। दही भी बहुत बढ़िया काम करता है। ये 4 चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और बहुत बढ़िया मिक्सचर इससे तैयार होकर के आता है। तो ये भी हम डाल देंगे। देखें, इसे हमें धीरे धीरे मिक्स कर देना है। एक बार अच्छे से मिला के और 10 दिनों तक आप इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें। जैसा कि आप नाम से ही पता चलता है, ह्यूमिक एसिड ये फर्मेंट होकर के थोड़ा एसिडिक फॉर्म में आ जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें ये जानना है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बेनिफिट हमारे प्लांट में क्या हैं और इसके नुकसान भी क्या हैं। सबसे बड़ी बात, पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि कितने दिन तक इसको रखना है। इसको 10 दिन तक आप रखें और 10 दिन तक इसको बिल्कुल चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक कपड़े से ढक के रख दें या फिर एक ऐसे ढक्कन से ढक दें जो टाइट ना हो, जिससे इसमें हवा आती जाती रहे, ऑक्सीजन का इसमें
ऑक्सीजन हमेशा इसे मिलती रहे। और 10 दिन के बाद आप इसमें देखेंगे मेरे पास बन के तैयार है, जो रेडी बना हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि इस पर एक पतली सी लेयर वाइट कलर की जम रही है, तो आप समझेंगे कि आपका जो बैक्टीरिया है इसमें वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आपका जो ये लिक्विड है ये बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। 10 दिन के बाद आप इसे यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसमें भी थोड़ी सावधानी आप लोग रखें, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखते हैं और उसके बाद मुझे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब आप कंटिन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अमाउंट देखेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा। इसको हमें, जैसा कि आप नाम से ही पता है, ह्यूमिक एसिड होने से वो पानी में डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे डायरेक्ट ही डाल देंगे मिट्टी में तो हो सकता है कि आपका प्लांट सूख जाए, उसकी जड़ें गर्मी से या फिर दूसरे बहुत सारे रीजन होते हैं, डायरेक्ट डालने से एसिड ज़्यादा होने की वजह से वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है इसको पानी में डाइल्यूट करके डालें और वो अमाउंट होना चाहिए 10:1। 10 लीटर पानी लें, उसमें 1 भाग इसका डालें, 1 मग पानी डालें। उससे जो तैयार होगा उसको आप मिट्टी में डालेंगे। जब आप फोलिएज स्प्रे करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। जैसे कि आपने ये 10 लीटर पानी लिया है तो आप 500 मिलीलीटर आप ये लिक्विड डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी पत्तियां जलेंगी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं बहुत टेंडर स्टेज में होते हैं, तो उस पर जब थोड़ा भी अमाउंट ज़्यादा इसका हो जाता है तो उसके फोलिएज पे स्पॉट्स आ जाते हैं, पत्तियों पे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है उससे। इससे बचें। और अदरवाइज़ इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको मिट्टी में डालें, फोलिएज स्प्रे करें, या फिर आपका जैसे मान लें आप कोई और लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसके साथ इसको मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स नहीं की जाती हैं, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन पहले मैंने ये बनाया था और ये बन के बिल्कुल रेडी है। इस तरह के झाग आपको ऊपर में दिख रहे हैं, इसी तरह का कुछ आपको दिखेगा, एक लेयर दिखेगा, और ये बिल्कुल रेडी है। इसको ये थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ये देखें, ये अभी कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा जब आपका ये बन के रेडी हो जाएगा तो। और जैसा मैंने बताया है उसी प्रोसीजर से अपने प्लांट में उसको इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे 15 दिनों के अंदर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आपकी जो मिट्टी, जैसे फूल फल आने के बाद मिट्टी से, चूँकि हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी से सारे न्यूट्रिशन बाहर निकल आते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से वो फिर से आपकी मिट्टी में वापस आ जाएंगे। आपकी मिट्टी जीवन से भरपूर होगी। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अपने। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।